am Dr. Ajay Sharma and you are welcome at Doctor for You at Clinic 100। दोस्तों, क्या आपको कोला पीने की तलब है? क्या आपको लग रहा है कि नहीं यार, चलो एक ठंडा सा कोला पिया जाए? तो प्लीज़ रुको और जान लो कि इसमें क्या है और आपके लिए ये किन किन चीज़ों को मिला के बनाया गया है। अगर आप चाहते हैं कि जो आप पीने जा रहे हैं वो आपके लिए, आपके शरीर में क्या क्या हानिकारक या टॉक्सिक चीज़ें पहुंचा के आपकी हेल्थ को कितना नुकसान कर सकता है, तो आप अंत तक मेरी इस वीडियो में बने रहें। कोला के किसी भी लेवल पे, मैं किसी ब्रांड की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी लेवल पे आप जाके देखिए, उसमें 3 या 4 चीज़ आपको मिलेंगी कि उसके अंदर क्या क्या होता है। ये लिखना मैंडेटरी है कि भाई उसमें क्या है, आप लिखिए। तो उसके अंदर होता है कार्बोनेटेड वाटर, हाई अमाउंट ऑफ शुगर होती है, कलर कैरामेल होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है और नेचुरल फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर कॉफ़ी होती है। अब एक एक करके लेते हैं। कार्बोनेटेड वाटर क्या है? कार्बोनेटेड वाटर पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिला के उसको कार्बोनेटेड वाटर बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के अंदर एक वेस्ट प्रोडक्ट है। हम जब सांस बाहर निकालते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर जो वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। इसका मतलब वो शरीर के लिए नुकसानदायक है और उसको शरीर की ज़रूरत नहीं है, ना ही उसकी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू है। लेकिन फिर भी इस कोला के अंदर ये कार्बोनेटेड वाटर के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में डाल दी जाती है। अब ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है, ये जो टॉक्सिक प्रोडक्ट है, ये आपके शरीर में क्या करता है? ये आपके शरीर में जाके कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को रोक देता है, जिससे आपकी हड्डियाँ वीक हो जाती हैं, ब्रिटल हो जाती हैं और एक ऑस्टियोपोरोसिस जैसी, जिसमें हड्डियाँ खोखली होने लगती है, वो बीमारी होने लगती है। दूसरा इसमें पदार्थ होता है हाई अमाउंट ऑफ शुगर। एक 330 ml के कोला के अंदर 35 ग्राम शुगर होती है, मतलब 6 टीस्पूनफुल शुगर होती है, 6 चम्मच। और शुगर आप जानते हैं कितने मेटाबॉलिक एंड न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, जो इसको साइलेंट किलर बोलते हैं। ये आपका मोटापा बढ़ाती है, आपका ओपियाइड डिपेंडेंस बढ़ाती है। जब एक हाई अमाउंट ऑफ शुगर आपके अंदर जाती है तो आपके बॉडी के अंदर ऐसे चेंजेस आते हैं कि लीवर आपके शरीर की जो अवेलेबल फैट है, एकदम ज़्यादा शुगर होने से उस अवेलेबल शुगर को फैट में कन्वर्ट करना शुरू कर जाता है और आपकी ओबेसिटी बढ़ने लगती है। और ये सारी चीज़ें आपके हार्ट, किडनी और स्ट्रोक के लिए आपको प्रीडिस्पोज करती हैं। तीसरी जो खतरनाक चीज़ इसके अंदर है वो है कलर कैरामेल, जो कि एक फ्लेवरिंग एजेंट ना होकर एक कलर के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। वो है कैरामेल E150D, जिसका कि केमिकल नाम है सल्फाइड अमोनिया कैरामेल। अब ये क्या है? ये कैंसर पैदा करने वाला सब्सटेंस है। कैसे बनता है? शुगर के अंदर अमोनियम और सल्फाइड कंपाउंड को जब मिलाया जाता है तो कैरामेल बनता है, और कैरामेल के साथ साथ 2 बाई प्रोडक्ट बनते हैं जिनको 2-MI या 4-MI कहते हैं। MI मीन्स मिथाइल इमिडाजोल। मिथाइल इमिडाजोल वो सब्सटेंस है जो कि टोबैको स्मोक के अंदर भी पाया जाता है। ये क्या करता है? मेल्स के अंदर ये एपिडिडाइमिस का इन्फ्लेमेशन करता है, उसमें सूजन पैदा करता है, जिसमें कि स्टोर्ड रहते हैं हमारे स्पर्म्स, मेल के स्पर्म, उसको एपिडिडाइमिस बोलते हैं। ये हमारे टिश्यूज़ को इन्फ्लेम करता है, उसमें सूजन पैदा करता है। ये रैट्स और माइस के अंदर इसकी स्टडी की गई तो उनके लंग्स के एल्वियोलर ब्रोंक्युलर एडिनोमा नामक एक कैंसर पैदा करता है। और अब जो नेक्स्ट इसके अंदर होता है वो होता है फॉस्फोरिक एसिड। जानते हैं दोस्तों फॉस्फोरिक एसिड कहाँ यूज़ होता है? ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ के अंदर एक क्लीनर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है फॉस्फोरिक एसिड, जो कि मिनरल डिपॉजिट्स, सीमेंटस डिपॉजिट्स या हार्ड वाटर के जो स्टेन्स हो जाते हैं उनको साफ़ करने में काम आता है। फॉस्फोरिक एसिड के अंदर कभी कोई पुराना सिक्का डाल के देखिए उसको कैसे साफ़ करता है, वो कैसे चमक के आता है। अब आपकी बॉडी के अंदर ये क्या करेगा?
आपकी बॉडी के अंदर ये कैल्शियम लेवल को कम कर देगा, जिससे कि आपका बोन लॉस होने लगेगा। और ये हाईली एसिडिक है, 2.8 pH होने के कारण ये आपके दांतों के इनेबल को रॉट कर देता है, ख़त्म कर देता है। ये आपकी आइज़ के लिए, स्किन के लिए, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लिए कोरोसिव्स का काम करता है। कोरोसिव्स क्या होते हैं? जो एल्कलीज या एसिड जो इनको टिश्यूज़ को जलाने की ताकत होती है, उसको कोरोसन बोलते हैं। वो इसके अंदर कोरोसिव पावर है। और इसके अंदर एक चीज़ और होती है जो कि नेचुरल फ्लेवरिंग एजेंट है, कैफ़ीन। कैफ़ीन एडिक्टिव है और डायूरेटिक है। डायूरेटिक होने की वजह से जैसे आपको कहते थोड़ी देर बाद आपको डिहाइड्रेशन होने लगता है और आपकी फर्दर डिमांड होती है कि चलो यार एक कोक और पी लेते हैं, ज़रा गला सूख रहा है। कैफ़ीन और भी आपके अंदर बहुत कुछ करती है, प्यूपिल को डायलेट करती है, आपकी आंखों के ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है और आपके ब्रेन के एडिनोसिन रिसेप्टर्स जो होते हैं उनको ब्लॉक कर देती है, जिनसे कि आपको ड्राउजीनेस नहीं आती। तो दोस्तों, क्या आप पीना चाहेंगे कोक? अगर हाँ तो ये आपकी चॉइस है, और अगर मेरी माने तो प्लीज़ इसको बंद कर दें और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। धन्यवाद।